Hello friend, I hope you like my video. If you like my video, please like, share and subscribe and press the bell icon. आज हम सब कक्षा 12 के 5.1 का 26 से 34 तक को सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले हम 26 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। इस क्वेश्चन में दिया हुआ है कि f(x) का मान k cos x बाय पाई माइनस 2x होगा यदि x जो पाई बाय 2 के बराबर नहीं होगा। हम पहले ये बता दें, इस क्वेश्चन में जो कह रहा है कि 26 से लेकर के 29 तक इसमें k का मान निकालना है, और ये भी बोल दिया गया है कि ये बिंदु जो दे दिया गया इस पर ये संतत है। तो संतत है, इसका मतलब LHS, LHL, RHL और FX तीनों बराबर होगा, उसके बाद ही ये संतत होता है। ये क्वेश्चन में पहले ही कह दिया गया है। तो हम सबको यहाँ पे जब x के मतलब पाई बाय 2 के बराबर नहीं होगा तो हम सबको ये लेना है, कोई FX लेना है, जब बराबर होगा तो ये लेना है। तो चूँकि पाई बाय 2 दिया गया है तो हम पहले एक बराबर ले लेते हैं। f पाई बाय 2 इक्वल टू क्या हो जाएगा 3, चूँकि यहाँ दे दिया गया है। लेकिन जब बराबर नहीं लेंगे मतलब LHL और RHL में हमको ये इक्वेशन को, ये जो दिया गया उसको बैठाना है। तो हम लेते हैं LHL पहले। तो LHL में हम लेते हैं यही लिमिट x टेंस टू पाई बाय 2 माइनस लेते हैं, तो k cos x पाई माइनस 2x, और जब h टेंस टू 0 चेंज करेंगे तो ये x के स्थान पे पाई बाय 2 माइनस h हो जाएगा। और हम सब जानते हैं कि cos पाई बाय 2 माइनस थीटा जो होता है ये साइन थीटा होता है, तो इसके स्थान पे साइन थीटा रख दिए। और नीचे में जब ये -2 को जब इससे मल्टीप्लाई करेंगे 2 कैंसिल हो जाएगा तो माइनस y बचेगा, ये माइनस माइनस प्लस 2 पर h हो जाता है, ये दोनों भी कैंसिल हो गया। अब हम सब यहाँ में इस रूप से आ गया। तो यहाँ पे एक फार्मूला निकल के आ रहा है जो कि हम सब पहले से जान चुके हैं, साइन h बाय h इसका मान होता है 1, या साइन k बाय k, इस प्रकार से जो भी मान आता है इसका मान होता है 1। इसी के स्थान यहाँ पे हम सॉल्व करेंगे, इसको हम पहले सेपरेट कर लेते हैं, k बाय 2 को अलग कर लिए, या साइन h बाय h हो गया, इसका मान 1 हो गया। तो इसका वैल्यू जो कि h बचा नहीं यहाँ पे, तो k बाय 2 ही रह जाएगा। अब इसी प्रकार हम सब RHS निकालेंगे। RHS में भी दे दिया गया लिमिट x टेंस टू पाई बाय 2 प्लस, तो यहाँ भी बोल दिया गया था जब बराबर नहीं था तो यही वाला इक्वेशन तो सब में लगेगा। तो यहाँ भी हम सब जब चेंज करेंगे h टेंस टू 0 करेंगे तो जहाँ x है उसके स्थान में पाई बाय 2 प्लस h पुट करने पड़ेगा। और यहाँ हम ये भी जानते हैं कॉस पाई बाय 2 प्लस थीटा बराबर हो जाता है क्या, माइनस साइन थीटा, है ना। जैसे कि हम सब पहले पढ़ा चुके हैं कि इसमें जब पाई बाय 2 से इसमें चला जाता है तो इसमें ये माइनस में होता है, इसीलिए इसका मान हो जाएगा माइनस साइन h, चूँकि थीटा यहाँ पे h है। और नीचे में जब इसको भी हम सब सॉल्व करते हैं तो सॉल्व करने का माइनस 2h आएगा। अब हम सब क्या करते हैं, इस माइनस को बाहर निकाल देते हैं। जब माइनस को हम सब बाहर निकाल देते हैं तो ये माइनस माइनस कैंसिल हो गया, बच गया k बाय 2 साइन h बाय h, तो साइन h बाय h तो 1 हो जाता है, 1 को मल्टीप्लाई करेंगे तो फिर वही रह जाएगा, क्योंकि h है नहीं यहाँ तो k बाय 2 इसका भी हो गया। और क्वेश्चन में दे दिया गया था यहाँ पे कि ये संतत है, fx x बराबर पाई बाय 2 पर संतत है, इसका मतलब ये तीनों बराबर होगा। तो हम देख रहे हैं कि LHL RHL जो दिया दोनों में आ रहा है k बाय 2, लेकिन यहाँ पे जो f पाई बाय 2 था इसका मान 3 दे दिया गया था। तो हम किसी को भी बराबर ले सकते हैं, या तो RHL बराबर इतना ले सकते हैं या LHL बराबर इतना ले सकते हैं। तो RHL और LHL का मान आया है k बाय 2 और इसका मान 3, मतलब ये दोनों बराबर है। तो k का मान कितना आ जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो ये हो गया 6। इसी प्रकार हम सब आगे क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ये अगला जो क्वेश्चन दे दिया गया है, इस क्वेश्चन में दे दिया गया है हम सबको कि fx का मान kx² होगा, कब, जब x 2 के बराबर होगा या उससे 2 से कम होगा। तो मतलब LHL और x इक्वल टू जब 2 लेंगे तो हमको kx² लेना है, जो कि हम यहाँ लिए हैं। जब x का मान 2 लिए हैं तो f2 हो जाएगा मान k 2 का स्क्वायर हो जाएगा तो 4k हो गया। उसी प्रकार LHL भी लेंगे तो इसमें भी यही फॉर्मूला लगाना है, क्योंकि कह दिया गया है यहाँ कि x का मान अगर 2 से छोटा होगा तो भी हमको यही लेना है fx का मान। तो जब यहाँ पुट करते हैं और यहाँ h टेंस टू 0 करते हैं तो इस x के स्थान पे 2 माइनस h हो जाएगा, और इस h के स्थान पे 0 रखेंगे तो इसका मान भी हो जाएगा 4k ही। ये तो हम देख रहे हैं कि f2 और LHL दोनों 4k ही आया है। हम सब RHL देखेंगे। तो RHL में दे दिया गया है यहाँ में जब x का मान 2 से बड़ा होगा तो इनडायरेक्ट दे दिया गया है, तो हम भी यहाँ पे डायरेक्ट लिख देंगे यहाँ में कि लिमिट x टेंस टू 2 प्लस है तो 3 है, तो यहाँ डायरेक्ट 3 हो जाएगा।
और ये भी क्वेश्चन में कह दिया गया है कि एफ एक्स जो एक्स इक्वल टू 3 पर संतत है, तो ये एल एच एल आर एच एल दोनों बराबर होना चाहिए। तो हम लिख सकते हैं यहाँ में कि 4k इक्वल टू 3 है ना, तो इसीलिए हम सब यहाँ पे लिख दिए 4k इक्वल टू 3। एल एच एल जो है एल एच एल के बराबर होगा। एल एच एल का मान आया था 4k, आर एच एल का मान आया 3, तो k का मान आ गया क्या 3/4। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एफ एक्स का मान के एक्स प्लस 1 कब लेंगे, जब x का मान पाई के बराबर होगा या पाई से छोटा होगा, लेकिन पाई से बड़ा होने पर cos x लेना है। तो जब हम एफ पाई लेते हैं तो के पाई 1 हो गया, के पाई प्लस 1 हो गया। अब जब एल एच एल लेते हैं तो लिमिट x टेंस टू पाई माइनस, तो कम लेने पर भी हमको के एक्स प्लस 1 ही लेना पड़ेगा। और यहाँ जब h टेंस टू 0 होता है तो ये x के स्थान पे हमको पाई माइनस h लेना पड़ेगा। और जब h के स्थान पे 0 रख देंगे यहाँ पे तो पाई माइनस 0 तो पाई हो जाएगा, तो पाई के प्लस 1 या के पाई प्लस 1 लिख देते हैं यहाँ में। तो ये एफ एक्स मतलब एफ पाई और एल एच एल तो सेम आ गया। अब आर एच एल निकालना पड़ेगा। तो आर एच एल में हम सब क्या देखते हैं, लिमिट x टेंस टू पाई प्लस कॉस x है, तो x के स्थान पे h टेंस टू 0 करेंगे तो पाई प्लस h कर देंगे। और हम सब जानते हैं कॉस पाई प्लस थीटा जो हो जाता है ये माइनस कॉस थीटा हो जाता है फॉर्मूला। तो इसके स्थान में माइनस कॉस एच लग दी है, और इस h के स्थान पे जब 0 रखेंगे तो कॉस 0 का मान तो 1 हो जाता है। तो माइनस कॉस 0 का मान हो गया -1। चूँकि साफ कह दिया गया इस क्वेश्चन में भी कि एफ एक्स एक्स बराबर पाई पर परिभाषित है, मतलब संतत है, तो मतलब क्या हो गया एल एच एल बराबर आर एच एल होगा। एल एच एल का मान आया है के पाई प्लस 1 इक्वल टू, यहाँ आर एच एल का मान आ गया है -1। इसको सॉल्व करेंगे तो के का मान आ गया -2/पाई। 29 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं हम सब। यहाँ पे पाई एक्स का मान 5 लेने के लिए कहा गया है, और ये भी कह दिया गया है कि 5 के बराबर या 5 से कम होगा तो के एक्स प्लस 1 रखेंगे, अगर बड़ा होगा तो 3x माइनस 5 रखेंगे। तो हम सब x बराबर 5 लेते हैं तो f 5 हो जाएगा। यहाँ जब सॉल्व करेंगे यहाँ में तो 5k प्लस 1 हो जाएगा। अब एल एच एल को भी निकाल लेते हैं। एल एच एल में दे दिया गया है लिमिट x टेंस टू 5 माइनस, तो इस x के स्थान पे हम सब जब यहाँ पे h टेंस टू 0 कर देंगे तो x के स्थान पे 5 माइनस h लिखते हैं, और h के स्थान पे जब 0 बैठाएंगे तो यहाँ 5k प्लस 1 हो जाएगा। तो 5k प्लस 1 हो गया इसका। अब हम सब आर एच एल लेते हैं। आर एच एल में दे दिया गया था जब h बड़ा होगा 5 से तो 3x माइनस 5 लेना है, और यहाँ जब हम सब h टेंस टू 0 करेंगे तो x के स्थान पे 5 प्लस h, और इस h के स्थान पे जब 0 रखते हैं तो यहाँ 5 प्लस 0 तो 5 हो गया, 5 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 15, लास्ट में है 5, तो 15 माइनस 5 इक्वल टू 10। चूँकि यहाँ पे बोल दिया इस क्वेश्चन में भी कि एफ एक्स जो है x इक्वल टू 5 पर परिभाषित है, तो हम एल एच एल इक्वल टू आर एच एल कर देते हैं, क्योंकि एल एच एल तो दे दिया गया है, मतलब आया था अभी 5k प्लस 1, और यहाँ पे आर एच एल आया है 10। ये दोनों बराबर होगा तभी तो संतत होगा, और इसको सॉल्व करने पर आता है हमारा आंसर 9/5, यही k का आंसर हो जाएगा। 30 नंबर क्वेश्चन को हम सब सॉल्व करेंगे। यहाँ a और b दो मान निकालने के लिए कहा जा रहा है, और यहाँ में x का दो मान भी दे दिया गया है 10 और 2, इस दोनों पर हम इसको चेक करेंगे तभी a और b का मान आएगा। तो हम सबसे पहले 2 को लेते हैं। क्वेश्चन दे दिया गया है x का मान 2 होगा तो 5 होगा, तो हम सब यहाँ x को मान जब f2 लिए तो 5 लिख दिए हैं, और एल एच एल लेते हैं तो लिमिट x टेंस टू 2 माइनस, तो यहाँ 2 से कम लेने पर भी यहाँ कह दिया गया था कि हमको 5 ही लेना है, और ज़्यादा होने पर ax प्लस b लेना है। तो हम सब इसमें भी 5 ही हो गया, लेकिन इसमें ax प्लस 5b लेना था। जब यहाँ पे x टेंस टू 2 प्लस है और यहाँ h टेंस टू 0 करते हैं तो x के स्थान पे 2 प्लस h जाएगा, क्योंकि यहाँ 2 प्लस था, और h के स्थान पे 0 रखेंगे तो 2a प्लस b हो जाता है, मतलब आर एच एल बराबर 2a प्लस b। और क्वेश्चन में तो कहा दिया गया है यहाँ में कि एफ एक्स जो है x बराबर 2 पर संतत है, इसीलिए आर एच एल बराबर एल एच एल। तो आर एच एल का मान 2a प्लस बी इक्वल टू 5, ये इक्वेशन 1 हो गया। और जब अगला x का मान 10 लेके जब बनाएंगे तो ये दोनों को बराबर करके सॉल्व कर देंगे। अब हम सब x इक्वल टू 10 पर सॉल्व करेंगे। f10 क्वेश्चन में दे दिया गया था कि जब 10 लेंगे तो क्या होगा। क्वेश्चन में देख सकते हैं कि f10 जब लेंगे तो 21 होगा, या x का मान 10 से बड़ा भी लेंगे तो भी 21 होगा, और x का मान जब 10 से छोटा लेंगे तो ax प्लस b लेंगे। तो हम सब सबसे पहले f10 लेंगे तो 21 हो गया, और जब छोटा लेना था तो a प्लस b लेना है। तो यहाँ जब हम h टेंस टू 0 करेंगे तो ये x के स्थान पे 10 माइनस h हो जाएगा प्लस b,
और जब एच के स्थान पे 0 रखते हैं तो 10a प्लस बी, और यहाँ RHL निकालते हैं तो लिमिट x टेंस टू 10 प्लस है, तो यहाँ हमें 21 क्वेश्चन में दे दिया गया था, अगर बड़ा रहेगा तो 21 ही होगा। और क्वेश्चन में तो दिया हुआ ही है, पहले से ही कह दिया गया है कि ये संतत है x = 10 पर भी fx, तो LHL बराबर RHL हम लिख सकते हैं। LHL का मान आया 10a प्लस बी और RHL का मान 21। ये इक्वेशन और इससे पहले वाले इक्वेशन दोनों में हम एक चीज़ देख रहे हैं कि यहाँ भी 2a प्लस बी दे दिया गया है, मतलब बी अकेला है, और यहाँ भी बी अकेला है। तो हम समीकरण 1 में समीकरण 2 को घटा देते हैं। तो समीकरण 1 लिख दिए यहाँ पे 2a प्लस बी इक्वल टू 5, यहाँ बी समीकरण 2 हो गया 10a प्लस बी इक्वल 21। जब घटाते हैं तो चिन्ह चेंज हो जाता है, ये तो कैंसिल हो गया, तो ये जब घटेगा तो -8a यहाँ -16 हो गया, और a का मान आ गया 2। अब a का मान जो है समीकरण 1 में रख देते हैं। समीकरण 1 में जब a का मान रख दिए तो 2a था, 2a प्लस बी इक्वल टू 5 था, तो a के स्थान पे 2 2 जब 4, और जब इस तरफ आ जाएगा तो घट जाएगा, तो b का मान आ गया 1, तो मतलब a का मान 2 और b का मान 1 आ गया। 31 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। ये क्वेश्चन इसमें कुछ है नहीं, सिर्फ लिखना ही है ज़्यादा। दर्शाना है fx का मान cos x fx इक्वल टू cos x स्क्वायर है, एक परिभाषित फलन, एक संतत फलन है। तो इसमें कुछ दिया नहीं है तो हम k मान लेते हैं, तो जब एफ के तो कॉस के स्क्वायर हो गया, और जब LHL लेते हैं तो k माइनस और h टेंस टू 0 करते थे k माइनस एच का होल स्क्वायर, और h के स्थान पे जब 0 रखेंगे तो यहाँ भी कॉस के स्क्वायर हो गया। RHL लेते हैं तो यहाँ भी उसी प्रकार से लिखा जाएगा x टेंस टू k प्लस कॉस एक्स स्क्वायर, लिमिट जब चेंज हो जाएगा यहाँ h हो जाएगा, h टेंस टू 0 करेंगे तो यहाँ पे x के स्थान पे k प्लस एच का होल स्क्वायर, और यहाँ भी h के स्थान पे जब 0 रखेंगे तो कॉस के स्क्वायर। जब ये तीनों बराबर हो गया तो हम सब कह सकते हैं fx जो x के सभी मानों के लिए संतत है। नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ भी दर्शाना है कि fx जो है fx इक्वल टू मॉड कॉस x जो ये एक संतत फलन है, तो यहाँ भी x बराबर k मान लिए, तो एफ के इक्वल टू मॉड कॉस k। ठीक उसी प्रकार LHL RHL भी लेंगे हम सब, तो LHL में x टेंस टू k माइनस मॉड कॉस x, और x जब h टेंस टू 0 हो जाएगा तो x के स्थान पे k माइनस एच, और जब h के स्थान पे 0 रखते हैं तो हमको प्राप्त होता है मॉड कॉस k। इसको फिलहाल वैसे ही छोड़ देते हैं। RHL हम सब देखते हैं। RHL में क्या देख रहे हैं कि RHL में भी हमको वही लेना है, तो x टेंस टू k प्लस है, तो जब h टेंस टू 0 करेंगे तो x के स्थान पे k प्लस h हो जाएगा, इस h के स्थान पे 0 जब रखेंगे तो कॉस k ही रह जाएगा। यहाँ भी तीनों मान क्या हो रहा है, बराबर आ रहा है, तो हम सब कह सकते हैं कि fx जो है x के सभी मान के लिए संतत है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं 33 नंबर जो दिया है, क्या जांचना है क्या साइन x जो है मॉड x जो है ये संतत फलन है। तो fx दे दिया गया साइन मॉड x, तो हम सब x बराबर k मान लेते हैं, चूँकि दिया नहीं है इसमें, तो f के साइन k हो जाएगा। और जब LHL लेते हैं x टेंस टू k माइनस, तो यहाँ पे और चेंज करने के बाद h टेंस टू 0 लेने पर यहाँ x के स्थान पे k माइनस एच हो जाएगा, और h के स्थान पे जब 0 पुट करेंगे तो यहाँ भी साइन k ही हो जाएगा। RHL में चलते हैं। RHL में भी देखते हैं, यहाँ लिमिट x टेंस टू k प्लस साइन मोड x लेना है, तो h टेंस टू 0 करने पर यहाँ x के स्थान पे k प्लस एच करेंगे, और यहाँ जब 0 रखेंगे h के स्थान पे तो ये भी साइन k ही हो जाता है। तो यहाँ भी हम देख रहे हैं कि ये तीनों बराबर हो गया, ये तीनों जब बराबर है तो fx x के सभी मान के लिए संतत है। यार लास्ट क्वेश्चन है, इसमें चूंकि दे दिया गया है कि असंतत के बिंदु निकालना है, इस x के स्थान पर हम कुछ भी मान ले सकते हैं, k c कुछ भी ले सकते हैं, लेकिन फिलहाल यहाँ पे 0 लिख देते हैं रियल नंबर, क्योंकि 0 के दाएं और बायां 0 ले रहे हैं इसीलिए कि इससे कम और इससे बेसी, ज़्यादा लेने पर अगर सब में अगर एक ही मान आता है तो ये संतत हो जाएगा, और असंतत के कोई बिंदु नहीं हो जाएगा। यदि आ जाता है संतत हो जाता है तो ये पता चल जाएगा, अगर नहीं आता है तो हम ये समझ जाएंगे असंतत है किसी बिंदु पर। तो सबसे पहले हम सब fx का मान जो दिया गया है उसको ले लेते हैं, और f0 x का मान हम 0 लेके बनाते हैं, ज़्यादा बेटर रहेगा, हम c k कुछ भी ले सकते हैं। तो f0 का मान जब रखने हैं इस पर, तो ये मान आ गया हम सबका -1, और सब LHL और RHL को लेंगे। LHL हो गया x टेंस टू 0 माइनस लेंगे इस, और यहाँ h टेंस टू जब 0 करेंगे तो इस k के स्थान पे 0 माइनस एच हो गया, सॉल्व करने पे यहाँ भी -1 हो गया। RHL लेते हैं x टेंस टू 0 प्लस, और इस h टेंस टू 0 करने पर यहाँ भी x के स्थान पर जब मान चेंज पुट करते हैं
यहाँ भी -1 आ गया, ये तीनों मान आ गया। तो हम ये कह सकते हैं इसमें असंततता की कोई बिंदु है ही नहीं, क्योंकि ये एक्स है ना, ये एफ एक्स के किसी सभी मान के लिए संतत है। तो ये असंतत की इसमें कोई बिंदु नहीं होगी।